हर बच्चा ये चाहता है कि वो क्लास में इनफैक्ट हर एग्जाम में टॉप करे और 90+% लाए। सो यस, आई एम तेजस्विनी हियर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैटेगरी में आ सकता है। और अगर आपने इस टिप्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके परसेंट इंक्रीज होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। अगर हम दो एग्जाम्पल ले, एक एवरेज स्टूडेंट का और एक टॉपर स्टूडेंट का, तो जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो कंसिस्टेंसी रखता है। कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता, यानी कि वो हर रोज़ पढ़ाई करता है, बीच बीच में गैप नहीं लेता है। मतलब एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दो दिन पढ़ाई करते हैं, फिर थर्ड दिन गैप ले लेते हैं, फिर पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, फिर गैप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे ने पढ़ा है वो भी वो भूल जाता है, और जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने उस दिन पढ़ा था तो आज तो मुझे याद ही नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और वो बहुत ज़्यादा क्या नर्वस फील करने लग जाता है और खुद को ही कोसा रहता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। सो इसका रीज़न ये है कि आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखो, हर रोज़ पढ़ाई करो। और ये बात मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो कभी किसी की वेडिंग, बर्थडे वगैरह, कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ठीक है, लेकिन हम रिवीजन तो कर सकते हैं जो अपने प्रीवियस डे पढ़ा है। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से हाफ एन आवर। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, मान लो अगर कुछ ओकेशंस वगैरह हैं तो आप भले ही पढ़ाई ना करें, लेकिन आपने जो भी प्रीवियस डे पढ़ा है आप उसको रिवाइज करें। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ दो बच्चे का, एक बच्चा जो कि 8-9 घंटे अपने स्टडीज़ को देता है, दूसरा बच्चा जो कि केवल 3-4 घंटे अपने स्टडीज़ को देता है। लेकिन क्या होता है, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है फिर भी वो 100% नहीं दे पाता हो, उसके परसेंट कम बनते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा कम पढ़ रहा था। सो कंक्लूजन क्या हुआ, वो बताता है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर किया। टाइम मैनेजमेंट मतलब यानी कि भले ही मैं कम पढ़ता था, लेकिन जब भी पढ़ता था फुल कंसंट्रेशन में स्टडीज़ पे करता था। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, भले वो 8-9 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो आधे से ज़्यादा उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है डाइवर्ट हो जाता था। कभी फ़ोन, किसी के कॉल आ रहे हैं, कभी किसी की नोटिफिकेशंस, तो वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट स्टडी पे नहीं कर पाता था। और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता था, उसको सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी। इनफैक्ट आपके साथ भी बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि आपको सब कुछ याद होता है, लेकिन आप आंसर लिख नहीं पाते हैं। और मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो उसके लिए क्या करें, आप जब भी पढ़ें तो टॉपिक, मान लो आप एक पेज पढ़ रहे हैं तो उस एक पेज को आप समराइज़ कीजिए। यानी कि इसे आप मान ली लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, अगले दिन आप देखोगे तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको समराइज़ नहीं किया है। आपने एक टॉपिक पढ़ा या फिर एक पेज पढ़ा, उसको आप समराइज करके देखिए कि इस टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो पॉसिबल नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन हर चीज़ को पढ़ें, लेकिन हमने जो नोट्स बनाए हैं, जो समराइज किया है, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। अगर मान लो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जाम में हमको नहीं पता होते हैं, तो हम उसको मन से भी लिख कर ट्राई कर सकें। इसके अलावा ये होता है कि बहुत से बच्चे स्टडी को क्या समझते हैं कि हाँ भाई नोट्स बना लिए हैं, याद कर लिया है, किसी चीज़ को कुछ समझ लिया है। जी नहीं, इसको स्टडी नहीं कहते हैं। बहुत से बच्चे समझते हैं कि भाई हाँ हमने पढ़ लिया। ब्रेन में इंफॉर्मेशन को गेन करना ही स्टडी नहीं है, बल्कि स्टडी का मतलब है कि आपके ब्रेन ने कितनी चीज़ों को स्टोर किया है, कितनी नॉलेज को स्टोर किया है, ये स्टडी होता है। इस वजह से आप एग्ज़ाम में हर चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को रटते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई सी भी एक अच्छी कहानी सुनाइए, तो आप फ़ौरन सुना देंगे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारी कहानी इंटरेस्टिंग वे में सुनी है और समझी है। वैसे ही स्टडी के साथ होता है। अगर आप कोई सी चीज़ या कोई सा भी टॉपिक अच्छे से समझेंगे रटने के बजाय, तो डेफिनेटली आप उसको कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि समराइज वाला मैंने बता दिया है। और मान लो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप खुद ही प्रैक्टिस करिए कि उसके क्वेश्चंस बनाएं और उसके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और खुद लिखने की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ये है कि हर बच्चे को किसी ना किसी सब्जेक्ट में या किसी ना किसी टॉपिक पे डिफ़िकल्टी होती है, तो वो बच्चा उसको स्कीप कर देता है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है कि आपने जो भी आपको सिंपल लगा आपने उसको पढ़ लिया, और जो भी डिफ़िकल्ट लगा उसको छोड़ दिया।
डिफ़िकल्टी हमें तभी लगती है जब हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं। जब तक आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होगा, बच्चे पहले ही ऐसी मेंटलिटी बना लेते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी और ये चैप्टर तो इतना डिफ़िकल्ट है कि मुझ जैसे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब तक आप खुद पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आप कैसे गोल अचीव करेंगे? अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं आप सबसे बोलूँ कि इस डिफ़िकल्ट चैप्टर का कल मैं टेस्ट लूँगी और जिसके फुल आफ्टर फुल मार्क्स आएंगे मैं उसको कल 10,000 का प्राइज़ दूँगी। तो शायद मुझे बोलना ना पड़े कि आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपको पता है कि मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप सोचें कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, वो रिवार्ड्स, वो सारी चीज़ें आप रिमेंबर रखिए कि हाँ, कोई सी भी चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है, क्यों मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये थे कुछ टिप्स जिसको आपको फॉलो करने चाहिए और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।